Let's start our discussion with question number 16 of ratio analysis. The following data represents the ratios pertaining ABC Limited for the year ending 31st March 2015. Annual sales to net worth. Yes, tell me what will be the net worth. Here only tell me. What is the net worth? हमारा पूरे साल का सेल्स 40 लाख है. वो बोल रहे कि हमारे सेल्स टू नेटवर्थ 4 टाइम्स है, तो हमारा नेटवर्थ कितना होगा? पहले बताओ मुझे नेटवर्थ के कितने नाम है? क्या होता है नेटवर्थ? भूल गए, सब भूल गया तुम लोग, पता है मुझे. नेटवर्थ को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं या फिर शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं. बोलो और नाम बोलो क्या क्या है नेटवर्थ के. या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, और उसके बाद क्या आता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है. ठीक है, कुछ याद आ रहा है? बोल नहीं रहे तुम लोग? यस सर. यस सर. क्या आगे भी कुछ बोलो, बस यस मत करो. ठीक है, तुमको ये डिसीजन लेना है जब तुम फाइनेंस मैनेजर बन जाओगे किसी कंपनी के बड़े. ठीक है, उधर उसने क्वेश्चन पूछने से पहले तुमको आंसर देना है उसको. इधर उधर भी यस करोगे तो कैसे होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पूरे साल का सेल्स 40 लाख है और सेल्स टू नेटवर्थ अगर 4 टाइम्स है, मतलब सेल्स नेटवर्थ का अगर 4 टाइम्स है, तो नेटवर्थ कितना है? 16 crore. 1 crore 60 lakh. हाँ 1. मुझे एक बात बताओ, आपने कैसे निकाला ये 1 करोड़ 60 लाख? 1 crore 60 lakhs सर. कैसे आया 1 करोड़ 60 लाख, बताओ मुझे. 60 lakhs in 40 lakhs का 4 times. हाँ, कितना इजी है ना. 40 लाख ले लो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. कितना इजी है ना. अगर इतना इजी होता तो वो क्या, यहाँ पे क्या लिखा है? सेल्स टू नेटवर्थ. मतलब सेल्स नेटवर्थ का 4 टाइम्स है, मतलब नेटवर्थ इंटू 4 सेल्स है. क्या है? सालेज है, सालेज. समझ रहे हो? वो चाहते हैं आप वापस फॉर्म भरो सेकेंड ईयर का, फेल हो जाओ, इसीलिए वो जानबूझ के देते हैं वैसे. ठीक है, अभी मुझे बताओ नेटवर्थ कितना है? 10 लाख. यस, बहुत ही सही जवाब दिया आपने. आंसर है 10 लाख. समझ में आया क्या? यस सर. ठीक है, जाने दो, कुछ नहीं. ठीक है, एकदम ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ना है, ज्यादा फास्ट फास्ट नहीं करना है. ये समझ में आया कि मैंने ये जो बताया इतना अभी प्रवचन इधर, नेटवर्क के अलग अलग नाम क्या होते हैं? इक्विटी होता है, शेयर होल्डर फंड्स होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल होता है. ये समझ में आया क्या ये पूरा? इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं ओनर की कथा. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओनर की कथा. ठीक है, मतलब ओके. ठीक है, इसको याद रखना है, मैं बाद में बोलूंगा ओनर की कथा बताओ. ठीक है, तो हमने निकाल लिया है सेल्स नेटवर्थ है 10 लाख, जो कि करेक्ट आंसर है. किसने आंसर दिया बताना ये जरा. सर मैंने दृष्टि. ओके, मैंने लिख लिया है वो. उसके बाद देखो क्या दिया है, करंट लायबिलिटीज टू नेटवर्थ 50%. ये क्या बोल रहे हैं? करंट लायबिलिटीज टू नेटवर्थ 50%. इसका मतलब करंट लायबिलिटीज कितना है? बोलो बोलो. ट्वेंटी लाख. 5 lakh.
ठीक है 5 लाख होगा कितने, क्योंकि 50% किसका 50% लेना है हमको, नेटवर्थ का। नेटवर्थ कितना है 10 लाख। ठीक है मैंने शायद यहाँ से हटा दिया वो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेटवर्थ कितना है 10 लाख। तो इसका 50% आएगा 5 लाख। तो करंट लायबिलिटीज यहाँ पे 5 लाख दिया है जो करेक्ट है। ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट लायबिलिटीज 5 लाख। ठीक है मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी साइड पे क्या क्या होता है? नेटवर्थ करंट लायबिलिटी छोड़ के और कुछ होता है क्या? Reserves and surplus, profit and loss, हाँ हाँ और बोलो। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है तो क्या नेटवर्थ में रिजर्व एंड सरप्लस आता है? क्वेश्चन समझ रहे हो? ये जो नेटवर्थ है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है हाँ तो सर, एंड सरप्लस आता है क्या, इसमें जो की शेयर तरह हाँ, कैपिटल आता है? यस सर, शेयर कैपिटल भी आ गया। क्या ये इक्विटी शेयर कैपिटल होता है या दोनों हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है इक्विटी भी हो सकता है? दोनों होता है सर। दोनों होता है। ठीक है तो फिर और बचा क्या है? हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है तुम्हारे लिए मैं अलग से लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैं इसमें ऐड अच्छा, करूँगा। मुझे बताओ अगर मैं अभी यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज निकालता हूँ तो कोई चीज है क्या जो मिसिंग है अभी अभी तक, जो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं की है, या सब कुछ हो गया है कवर? विजय आपने कुछ तो बोला था। ठीक है यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं लिखा है हमने। ठीक है तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल लायबिलिटीज। फॉर्मूला समझ रहे हो टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल डेट टू नेटवर्थ बोला है 80%। क्या बोला है? टोटल डेट टू नेटवर्थ 80%। नेटवर्थ कितना है हमने निकाला है 10 लाख है, तो बताओ मुझे डेट कितना होगा? 8 lakh। नहीं नहीं 8 लाख कैसे होगा? मैं क्या करूंगा, ये जो 10 लाख है इसको डिवाइड कर देता हूँ 8%, 80%, या सीधा 10 लाख को हाँ मल्टीप्लाई सर, कर। टोटल डेट 8 लाख आ गया ना। वही तो बताओ कैसे आया? अरे सर 10 लाख का 80%। यस करेक्ट 10 लाख का 80%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या फिर आप डेट भी लिख सकते हो, यही बात है 8 लाख। मुझे बताओ टोटल लायबिलिटीज कितनी हो गई फिर? 13 लाख। 23 लाख। कितना बोलो? 23 लाख। 23 लाख। ठीक है हाँ प्लस 10, हाँ 20। तुम लोग मोबाइल पे देख रहे हो लेक्चर या फिर लैपटॉप है या टीवी है बड़ा वाला? मोबाइल मोबाइल सर। मोबाइल। मुझे एक बात बताओ, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ सर, दिख सर। रहा है ना। यस सर। मुझे पता है नहीं, हाँ सर। मुझे पता है तुम लोग क्यों नहीं लैपटॉप यूज करते, क्यों कंप्यूटर यूज नहीं करते। ये थियोरी लेक्चर तो है नहीं, यहाँ पे सब आंकड़ों पे चलता है। तुमको आंकड़े नहीं दिख रहे, तुम क्या हवा में फॉर्मूला बता रहे मुझे?
ठीक है, तो अगले लेक्चर से क्या करना है आपको, ट्राई कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करें, साथ में कैलकुलेटर लेके बैठे, पेन ले, नोटबुक ले, सामने बुक होनी चाहिए। हाँ हाँ, सर जूम जूम करके दिख जाता है वो। जूम करके दिख जाता है। अभी मैं हाँ पेज के कौन से कोने में लिख रहा हूँ, आपको दिखता है क्या? हाँ सर, राइट। अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको प्लीज रेकमेंड करता हूँ कि आप लैपटॉप यूज करें या कंप्यूटर यूज करें। अगर नहीं होगा तो कहीं से तो कुछ तो जुगाड़ कर लो यार। ठीक है, जाने दो, अभी आगे बढ़ते हैं। करंट रेशो दिया है, उसके बाद 2.2। करंट रेशो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एसेट अपन करंट लाइबिलिटी। अरे वाह, इतना तेज! हाँ, यही चाहिए मुझे, फॉर्मूला पूछा नहीं, उसके पहले आंसर तो ये। ठीक है, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या हमने करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट किया है? हाँ सर, 5 लाख। Yes, sir. तो मुझे अभी फटाक से बता दो करंट एसेट कितनी है? करंट एसेट, करंट सर 11 लाख। 11 लाख कैसे निकाले? 11 लाख वो ये करंट रेशो है तुम्हारा ये। करंट रेशियो दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है। ठीक है, 11 लाख सर। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी हमको दे दिया है 5 लाख, करंट रेशो दे दिया है 2.2। तो मैं क्या करूंगा, इससे इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मुझे मिल जाएगा करंट एसेट। ठीक है, यही किया है आप लोगों ने? यस बोलो सर। हाँ या ना। ठीक है, तो 11 लाख आपका आंसर सर। करंट एसेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इजी है कि बहुत डिफिकल्ट है? इजी है ना? इजी है सर, और समझ फिर में। आपने स्टार्टिंग में लफड़ा कर दिया वहां पे नेटवर्क के लिए, सीधा डिवाइड कर दिया, जाने दो। उसके बाद सेल्स टू इन्वेंट्री बताया 8 टाइम्स। ठीक है, अभी मुझे इन्वेंट्री बताओ क्या होता है? क्या होता है इन्वेंट्री, बताओ। Raw material, work in progress to goods. ठीक है, रॉ मटेरियल हो सकता है इन्वेंट्री, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फिनिश गुड्स। Work in progress. तो जो Finished good. मटेरियल हमने खरीदा है, उस पे हमने काम चालू किया नहीं है, लेकिन हम लोग उसको प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, लेकिन अगर हमने रॉ मटेरियल पे काम चालू किया है लेकिन उसको खत्म नहीं किया है, जैसे हम लोग रोड पे देखते हैं ना, वो वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड लगे हुए थे बड़े बड़े येलो कलर के, तो उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पे काम शुरू हुआ है लेकिन खत्म नहीं। और फिनिश गुड्स क्या होता है? जिस पे काम खत्म हो चुका है, हम उसको सिर्फ बेचना बाकी रह गया है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इन्वेंटरी क्या होता है? तुम्हारा माल होता है, कंपनी में जो भी माल है उसको बोलते हैं इन्वेंटरी। ठीक है, तो चलो, वो क्या बोल रहा है, सेल्स टू इन्वेंटरी है 8 टाइम्स, मतलब क्या? इन्वेंटरी का कितना टाइम्स है सेल्स? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। ठीक है, तो मुझे बताओ इन्वेंटरी कितनी है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। ठीक है, कैसे निकाला 5 लाख? 40 lakhs अपॉन 8। 8 क्या है बताओ? सेल्स इन्वेंट्री, एनुअल सेल्स अपॉन सेल्स टू इन्वेंट्री। एनुअल सेल्स अपॉन सेल्स टू इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये क्या है? रेशो है, हमने रेशो से डिवाइड किया तो हमको मिल गया 5 लाख। ठीक है, जो आंसर। ऐसा कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, स्पीड बराबर नहीं है सर, मेरे को धीरे धीरे पढ़ा हुआ स्टार्टिंग से, ऐसा किसी का है क्या? बोलने रहे आप लोग। सुजीत, निखिल, श्रेयस, समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. बोलो निखिल, बोलो। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, फॉर्मूले याद नहीं है उनके, बाकी कैसे किया है सब फॉर्मूला समझ में आ याद रहा है। नहीं, ठीक है, मैंने लेक्चर डाल दिया है यूट्यूब पे ऑलरेडी, जिसमें सबके सब फॉर्मूलाज कवर किए हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप उसको 50 बार सुने। 50 बार क्यों बोल रहा हूँ?
इधर उधर की चीजें देखने से अच्छा है आप फॉर्मूलाज याद कर लो, आप प्रॉब्लम्स को फटाफट एनालाइज कर पाओगे अच्छे से, अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाओगे आप। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 40 डेज। ये क्या होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड? हम हाँ पहले बताओ, सेल्स होता है, सेल्स के कितने टाइप होते हैं बताओ मुझे? 2 टाइप होते हैं सेल्स। सेल्स रिटर्न एक होता है कैश सेल्स और एक होता है क्रेडिट सेल्स। क्या होता है? कौन सा सेल्स? एक होता है कैश सेल्स और एक होता है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे लिख देता हूँ, CR लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्रेडिट सेल्स। अभी कैश सेल्स क्या होता है समझो पहले। तो हमने फिनिश गुड्स बेचे हैं, जिसके बदले हमें ऑन द स्पॉट पैसे मिल गया है, या फिर उसका पेमेंट उन्होंने कार्ड से या किसी और पेमेंट मोड से कर दिया है, मतलब हमको उसका पेमेंट मिल गया है, उसको बोलते हैं हम लोग कैश सेल्स। मतलब क्या, यहाँ पे ऐसा वो नहीं हो रहा है कि कस्टमर माल लेके जा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कैश सेल्स। वो ऑन द स्पॉट मुझे पेमेंट कर रहा है, या तो गूगल पे कर रहा है, फोन पे कर रहा है, पेटीएम कर रहा है, जो भी हो पेमेंट कर रहा है ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश सेल्स। लेकिन अगर कस्टमर मुझे अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, मुझे बोल रहा है मुझे 30 डेज का टाइम दो, मुझे 10 डेज का टाइम दो, मुझे 60 डेज का टाइम दो, अगर ऐसा बोल रहा है तो वो ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर रहा, तो वैसे सेल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिट सेल्स। क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये वो सेल्स नहीं है जो हम लोग क्रेडिट कार्ड से करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं इसको। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है? जहाँ पे पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं होता, सिर्फ कस्टमर बाद में पेमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद तो ये उधारी बोलो। अच्छा कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। हाँ, उधारी उधारी पे लिया ना सर। करेक्ट, एकदम बराबर बोला आपने। उधारी, उधारी वाला सेल जो होता है वो क्रेडिट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने पार्टी लगा दी आपके दुकान में कि उधारी नहीं चलेगी, तो आपका क्रेडिट सेल्स नहीं होगा, आपको ये एवरेज कलेक्शन पीरियड का कंसेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उधारी दे रहे हो तो आपको ये रेशो बहुत समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? मैं ऑन एन एवरेज मुझे कस्टमर कितने दिन में पेमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 40 दिन। अब ये 40 डेज कैलकुलेट कैसे करें? ठीक है, तो ACP का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है पहले, कुछ याद आ रहा है? मैं सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ, आप भी नीचे जाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये कैसे निकालेंगे कि मुझे कस्टमर ने कितने दिन में पेमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला है, ACP को समझने के लिए आपको पहले क्या समझना है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ठीक है, क्या आप पहले समझना है हमको डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? 1 मिनट। बोलो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला देखा है हमने पहले कभी? वो होता है 360 अपॉन ACP। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ACP अपॉन, और या फिर ACP इज इक्वल टू 360 अपॉन DTR। ठीक है, तो या तो ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दो या नीचे वाला लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, उन्होंने सीधा ACP दे दिया है 40 डेज, तो हम लोगों को क्या निकालना है? DTR निकालना है। ठीक है, तो मुझे बताओ DTR कितना होगा? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेट। अच्छा हाँ बराबर, आपने उसका DTR का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। मुझे एक बात बताओ, हमने टोटल सेल्स क्यों नहीं लिया? एक मिनट। देख के मत बताओ, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता दो बस, याद नहीं है।
मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब याद है, देख के मत बताओ। सेल्स में से माइनस करते हैं ना सर क्रेडिट, इसके लिए शायद। अरे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग डेटर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डेटर्स की बात कर रहे हैं। डेटर लोग कौन होते हैं, ये वो कस्टमर है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, जिन्होंने हमसे उधारी लिया है, ठीक है। तो अगर मैं रेशो निकाल रहा हूँ कि मेरे उधारी वाले कितने हैं, तो उसमें क्रेडिट सेल्स लूंगा या टोटल सेल्स लूंगा? बोलो बोलो। क्रेडिट। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा तुम्हारा टोटल सेल्स, उसमें आ गया कैश सेल्स, फिर आ गया क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटर्स, ठीक है। मुझे बताओ डेटर्स का किस सेल से संबंध है। डेटर कौन होता है, ये वो कस्टमर है जिसने हमसे उधारी ली, ठीक है। तो ये तीनों में क्रेडिट से सेल से इसका क्रेडिट। संबंध किससे जोड़ू मैं? क्रेडिट क्रेडिट सेल। ठीक है, तो इसका संबंध क्रेडिट सेल से जुड़ेगा, ना कैश सेल से जुड़ेगा, ना टोटल सेल से जुड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप सीधा क्रेडिट सेल्स ले लो, या फिर टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करके क्रेडिट सेल्स ले लो, ठीक है। एक ही बात, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ गया किसका संबंध किससे जोड़ना है? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सेल्स ले रहे हैं। तो मैंने सर वो जितना 360 डेज क्यों लिए? बोलो। 360 डेज क्यों लिया है वो आपने? हाँ, वो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 की जगह हम लोग क्या लेंगे, 360, ताकि वो जो पॉइंट पॉइंट में आंसर आता है ना, वो आंसर ना हाँ आए, हाँ इसलिए हम लोग 360 लेते हैं। एप एप अगर अच्छा अगर क्वेश्चन में बोला है कि 365 लो, तो ही 365 लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम लोग कितना लेंगे, 360 लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे बोलो? 360 ठीक है, ये आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख देना है, आपको 360 डेज लेना है, ठीक है। या फिर किसी के माथे पे लिख दो, याद रहना चाहिए पूरे, मतलब पूरा जो भी आपका फाइनेंस का करियर है तब तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, तो कहा थे हम लोग, हाँ अभी एवरेज डेटर्स लिए। एवरेज डेटर्स मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज पूरे साल में मैं कितना उधारी देता हूँ, ठीक है। मतलब क्या, मैं क्या करूंगा, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मैं देख रहा हूँ कि मेरा जनवरी में 5 रुपए का डेटर्स, फेब्रुआरी में 10 रुपए का है, मार्च में 0 है, अप्रैल में 3 रुपीज का है, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा पूरे साल में ऑन एन एवरेज कितने, मतलब कितना उधारी होता है, तो कैसे निकालूंगा मैं इसका टोटल ले लूंगा जो 18 रुपए आ रहा है, ठीक है। 18 हाँ। और मैं इसको फिर डिवाइड कर दूंगा 4 महीने से, क्योंकि मेरे पास 4 महीने का डेटा है। तो बताओ मुझे, ऑन एन एवरेज पूरे साल में या फिर 4 महीने में मेरी कितनी उधारी होती है? बोलो, कितने होती है? 4.5 4.5, 4.5। ठीक है। 4.5 यस यस, करेक्ट, समझ में आ गया। और तो मैं अगर 18 का क्रेडिट सेल्स कर रहा हूँ पूरे साल में, तो उसमें से ऑन एन एवरेज मेरे एवरेज डेटर्स होते हैं 4.5, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला में डाल दूंगा मैं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है, 4.5 है। कितना है, 4.5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत बहुत इस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करता कभी मैं, ठीक है। तो बताओ मुझे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है? एसीबी का फॉर्मूला यूज किया हमने डीटीआर निकालने के लिए, आया ना? एसीपी हमको दे दिया है ऑलरेडी, 40 है। तो बताओ डीटीआर कितना होगा? क्या 9 9। 9 आ रहा है क्या? ठीक है, यस सर। तो हमने डीटीआर निकाल दिया है 9, ठीक है। हमने डीटीआर निकाल दिया है 9। क्रेडिट सेल्स हमको दिया है, बोलो बोलो, क्रेडिट सेल्स हमको दिया है क्या क्वेश्चन में?
अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स नहीं दिया है तो तुम लोग क्या करोगे? वहां पे बाथरूम में जाओगे, बाथरूम में जाके मुझे फोन लगाओगे, सर दिया नहीं है क्वेश्चन में। बताओ, मैं बता पाऊंगा क्या आपको आंसर उसका? नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो हमको क्या अज्यूम नहीं करना सर। है कि ये जो सेल्स है यही पूरा का पूरा क्रेडिट सेल्स है, यही अज्यूम कर लेना है हमको, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है टोटल सेल्स कैश सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स निकाल दो, या फिर क्वेश्चन में अगर क्रेडिट सेल्स दिया है तो उसको ले लो। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो क्या अज्यूम कर लेना है कि जो सेल्स दिया है वही क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। तो हमारे पास डेटर्स टर्नओवर रेशियो है जो कि 9 है। क्रेडिट सेल्स भी दिया है जो कितना है, 40 lakhs है। अभी मुझे आपको बताना है एवरेज डेटर्स कितना है, बोलो। डेटर्स दिया और क्रेडिट सेल्स दिया है ना, हाँ, तो एवरेज डेटर्स बताओ कितना है। तो डिवाइड कर देंगे उसको। सही बोला आपने, कर दो डिवाइड, मुझे आंसर बता दो कितना है। So 4,44,000 and 444. ठीक है। तो आपका अगर आंसर ऐसा आ रहा है एग्जाम में, आप थोड़ा डर जाओगे, अरे ये इतना अजीब आंसर क्यों आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अगर आपका आंसर ऐसा आ रहा है 4 4 4 4 4 4, तो आपको डरना नहीं है। ये जानबूझ के देते हैं ये लोग ऐसे क्वेश्चन जिसमें आंसर लगता है कि रॉन्ग आ रहा है, लेकिन फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हमारे एवरेज डेटर्स कितने हैं, 4,44,444, या फिर हम इसको डेटर्स भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। चलो अभी लास्ट कुछ बचा है क्या? हाँ, फिक्स्ड असेट्स टू नेटवर्क रह गया अभी। इसको अभी थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। नेटवर्क बताओ मुझे कितना है, बोलो बोलो फोर नेटवर्क। टाइम्स 10 lakh. यस, नेटवर्क है 10 10 lakh. 10 lakh. हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स टू नेटवर्क है 70%, मतलब नेटवर्क के 70% है फिक्स्ड असेट्स। तो बताओ मुझे फिक्स्ड असेट्स कितने हैं? 10 lakh, ये 7 lakhs. 7 lakhs, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे अभी 70,000. 7 lakhs. हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बैलेंस शीट बना देता हूँ आपके लिए फटाफट, ताकि आप वैसे बना सको, ठीक है। हमको क्या करना है, ऐसा जो क्वेश्चन आता है पहले सब डिटेल्स निकाल लो एक 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 एक, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है एंड में, ठीक है। तो नेटवर्क लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि है कितना, 10 lakhs। उसके बाद उन्होंने डेट भी दिया है, डेट कितना है, हमने निकाला ना डेट, बताओ डेट कितना है, 8 lakhs है। 4,44,000. अरे डेटर्स नहीं, डेट हाँ. बोला, डेट डेट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हाँ, तो से 8 lakhs। टोटल डेट. हाँ. 8 lakh. अरे ऐसा कंफ्यूजन मत करो, डेटर्स और डेट, डेटर्स कौन होते हैं, उधारी वाले होते हैं, ठीक है। डेट मतलब हमने पैसे लिए बाहर वालों से, ठीक है, वो हमारा कस्टमर नहीं है, ठीक। तो गड़बड़ मत करो, मैं मुझे पता है, मैं ये स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसीलिए हो सकता है कंफ्यूजन, ठीक है। यही प्रॉब्लम है अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ या लाइव पढ़ा रहा हूँ तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ट्राई करना, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। करंट लायबिलिटी बोलो कितने, 5 लाख है। First file. ये हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था 23 लाख लायबिलिटीज, ठीक है। फॉर्मूला देखो, नेटवर्क प्लस टोटल डेट प्लस करंट लायबिलिटी क्या होता है, टोटल लायबिलिटीज है, ठीक है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या बैलेंस शीट में असेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज से, कभी देखा है ऐसे जिंदगी में? ठीक है, तो टोटल असेट को भी सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 23 लाख, क्योंकि असेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो यहाँ पे अभी क्या क्या आएगा, असेट्स के टाइप बोलो, फिक्स्ड असेट्स होते हैं, करंट असेट्स होते हैं, हो गया इतना ही और कुछ नहीं। फिक्स्ड असेट बताओ मुझे, हमने जो निकाला अभी 7 lakhs। करंट असेट कितने हो गए हमारे, 11 lakhs।
अरे बाप रे बाप, अभी करंट असेट्स जो है हम उसको थोड़ा और एनालाइज करेंगे। उसमें हमने इन्वेंट्री निकाला, इन्वेंट्री कितना था? 5 lakhs। अदर असेट कितने हैं हमारे? बोलो बोलो, अदर असेट कितने हैं हमारे? अदर करंट असेट कितने हैं बताओ? 6 लाख। 6 लाख, ठीक है। इसका टोटल आ गया 11 लाख, ठीक है। मैं अगर देख रहा हूँ असेट साइड तो 18 लाख आ रहा है, लेकिन टोटल तो 23 लाख आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जरा आंसर तो देखते हैं कैसे निकाला है लोगों ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया देखो जरा, इन्होंने जो टोटल डेट है, डेट में भी करंट लायबिलिटी को ऐड कर दिया है। समझ रहे हो? मतलब इनका फॉर्मूला क्या है? डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लोगों ने कुछ तो रॉन्ग लिख दिया है यहाँ पे, तो इसको ज्यादा ध्यान में मत दो, ठीक है। आपके बुक में या फिर नोटबुक में लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें ये जो पॉइंट है टोटल डेट टू नेटवर्थ, इसमें टोटल डेट में उन्होंने डेट प्लस करंट लायबिलिटीज कर दिया है टोटल डेट निकालने के लिए, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। क्या है? जो कि रॉन्ग है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बस 3 कर देना है 8 की जगह, तो फिर आपका फिर अच्छे से टोटल आ जाएगा करेक्ट, 18 लाख आ जाएगा फिर, ठीक है। बोलो हाँ या ना। नहीं समझा सर। ठीक है, नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से 4th लाइन जो दिया है टोटल डेट टू टोटल नेटवर्थ, ठीक है, उसमें जो टोटल डेट है, ठीक है, तो वो जो डेट है वो नहीं बोल रहे कि वो लॉन्ग टर्म डेट है या शॉर्ट टर्म डेट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया है, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 3 लाख रुपए है, और जो शॉर्ट टर्म डेट है वही करंट लायबिलिटीज है और वही 5 लाख है, ठीक है। तो उन्होंने क्या हिडन एडजस्टमेंट दी है, पहले हमसे करंट लायबिलिटी को निकलवाया है जो कि शॉर्ट टर्म डेट है। ये जरा मैं और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। टोटल डेट है, इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट का क्या मतलब है, हमको ये अगले साल पेमेंट इसका नहीं करना है, इसका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इसे करंट लायबिलिटीज में नहीं लिख रहे हैं, हम इसको सेपरेटली लिखेंगे एज लॉन्ग टर्म डेट। ये होता है लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है, इसका ड्यूरेशन 12 महीने से कम होता है। इसी का मतलब क्या होता है कि आपको अगले साल इसका पेमेंट कर देना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कहाँ पे, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर टोटल डेट दिया है तो आपको अज्यूम नहीं करना है कि वो लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल डेट में 2 चीजें आती है, शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। बोलो अभी समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, बोल दिया कि टोटल डेट कितना है। बोलो बोलो कितना है टोटल डेट? 8 लाख। हमने करंट लायबिलिटी निकाल दिया है 5 लाख है, तो मुझे बताओ लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा? बोलो बोलो कितना होगा लॉन्ग टर्म डेट? 3 लाख होगा ना। ये 8 लाख टोटल है दोनों का, ठीक है। तो यही उन्होंने लायबिलिटी साइड पे किया है, ठीक है। तो 1 मिनट रुकते हैं अभी, फिर वापस सेशन को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो वी विल स्टॉप नाउ।